ओके। नमस्कार। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? पर्यावरण की श्रृंखला के अंतर्गत अंतिम वीडियो में मैंने आपको आहार श्रृंखला और आहार जाल के बारे में बताया था और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और उसका आपने प्रॉपर नोट्स भी तैयार कर लिया होगा। पूरी उम्मीद है कि यह सभी वीडियो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे और इसका लाभ जो है आपको जल्द से जल्द मिलेगा, है ना। आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस वीडियो का। और इस श्रृंखला के अंतर्गत एक छोटा सा वीडियो होगा जिसमें कि जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स, है ना। शीर्षक को देखकर आप इस चीज को समझ गए होंगे कि आज किस वीडियो पे जो है आपका किस शीर्षक पे आपका वीडियो बनेगा। तो आइए शुभारंभ करते हैं इस वीडियो का। इकोलॉजिकल पिरामिड्स यानी पारिस्थितिकी पिरामिड्स पढ़ने से पहले आपको इस चित्र को समझना होगा। क्या कहता है ये चित्र? ये पिरामिड नुमा संरचना है और त्रिभुज की आकृति। अगर आप मैथ पढ़ते हैं, मैथ के स्टूडेंट आप ऑलरेडी हैं, मैथ के बारे में अगर थोड़ा बहुत भी अगर समझ रखते हैं तो आप इस चित्र से वाकिफ होंगे। त्रिभुज के आकार की संरचना है और इसका जो आधार तल है, नीचे वाला पोर्शन ये आधार है और ऊपर वाला हिस्सा जो है टॉप है, मतलब शीर्ष है। ठीक है। नीचे वाला आधार तल पे हमेशा आप आधार तल पे उत्पादक वर्ग को दिखाते हैं। और ये चीज आपको मालूम है कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में, किसी भी पारितंत्र में जो उत्पादक वर्ग होता है, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं या फिर प्लैंकटन होते हैं, फाइटोप्लैंकटन होते हैं, वो क्या होते हैं? उत्पादक वर्ग यानी प्रोड्यूसर की भूमिका अदा करते हैं। क्यों? क्योंकि हरे पेड़ पौधे ही जो हैं प्रकाश संश्लेषण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण करने के पश्चात अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं, भोजन बनाते हैं, भोजन ग्रहण करेंगे और शेष भोजन को फल के रूप में संचित कर देते हैं, है ना। इसके बाद आपका उत्पादक वर्ग जो आपका किसी भी पिरामिड का आधार स्तर होता है, इसके बाद इसका जो ऊपरी लेयर होता है, प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता कह लीजिए या प्रथम पोषण स्तर कह लीजिए, इसके ऊपर आपका सेकंड पोषण स्तर है और सबसे टॉप पर, सबसे शीर्ष पर क्या होता है? थर्ड पोषण स्तर होता है, यानी ट्रॉपिक लेवल से आप कहते हैं। तो प्रोड्यूसर आपका हमेशा आधार पर रहेगा, यानी उत्पादक वर्ग जो है हमेशा पिरामिड के आधार पर रहता है। और इसके बाद 3 पोषण स्तर आपके पाए जाते हैं जिन्हें आप क्रमशः प्रथम पोषण स्तर, द्वितीय पोषण स्तर और तृतीय पोषण स्तर के रूप में जानते हैं। इन पोषण स्तर पे आपके विभिन्न जो कंज्यूमर होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, उनकी लोकेशन होती है, उनकी स्थिति होती है। जैसे कोई जीव है, जैसे मान लीजिए कि बकरी है, बकरी जो है वह उत्पादक वर्ग यानी पेड़ को खाती है, तो बकरी का पोषण स्तर क्या हो जाएगा? प्रथम हो जाएगा। और चूंकि वो पेड़ पौधों को खा के अपना जीवन निर्वाह करती है, यही कारण है कि बकरी को आप क्या कहेंगे? शाकाहारी जीव कहेंगे। इन द सेम वे, इसी तरह से जो द्वितीय पोषण स्तर पे मान लीजिए कि कोई भेड़िया है, वह बकरी को खा ले, है ना, तो भेड़िया का जो पोषण स्तर होगा वह सेकंड होगा और वह प्रथम स्तर पे डिपेंड करता है, बकरी को खाकर अपना जीवन यापन करता है। इसलिए द्वितीय पोषण स्तर पे आपका भेड़िया होगा। और हमेशा जो द्वितीय पोषण स्तर पे जो जीव होगा वह कैसा होगा? मांसाहारी जीव होगा। मतलब पोषण स्तर प्रथम के जीव आपके हमेशा शाकाहारी होंगे और द्वितीय पोषण स्तर के जीव हमेशा क्या होंगे? मांसाहारी होंगे। ठीक है। अब आते हैं टॉप पर, जो तृतीय पोषण स्तर है जो कि सर्वाहारी जीव को संबोधित करता है। मतलब ये कि जो सर्वाहारी जीव होते हैं वह उत्पादक वर्ग को भी खाते हैं, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को भी खाते हैं, यानी प्रथम पोषण स्तर के जो जीव हैं उनको भी खाकर अपना जीवन मतलब जो ऊर्जा उसे प्राप्त करते हैं और द्वितीय पोषण स्तर की ऊर्जा को खाकर ही ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। कहने का मतलब है कि जो टॉप पर, शीर्ष पर, पिरामिड के शीर्ष पर जो रहता है वह सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। तो ये जो है ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उत्पादक वर्ग से लेकर तृतीय पोषण स्तर तक, मतलब सर्वाहारी जीवों तक। ये एक पिरामिड की संरचना हो गई। अब पारितंत्र में कुल तीन प्रकार के पिरामिड्स आपके पाए जाते हैं। और 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला आपका आता है जीव संख्या का पिरामिड, फिर आपका है जीव भार का पिरामिड और तीसरा आपका आता है संचित ऊर्जा का पिरामिड। ये पारितंत्र में पाए जाने वाले पिरामिडों के प्रकार हैं। ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी पिरामिड की 2 आकृति हो सकती है। ये जो मैंने आपको पिरामिड दिखाया है यह सीधा पिरामिड है, मतलब ऐसा पिरामिड जिसका आधार, ये बेस है, आधार चौड़ा हो और शीर्ष संकुचित हो, इसको क्या कहेंगे? ये सीधा पिरामिड है। ऐसा पिरामिड जिसके आधार
आधार आपका चौड़ा होगा और शीर्ष संकुचित होगा, उसको आप क्या कहते हैं, सीधा पिरामिड कहते हैं। लेकिन जस्ट इसका रिवर्स कर दीजिए, मतलब ये शीर्ष इसका क्या कर दीजिए, चौड़ा कर दीजिए और इसका आधार आपका संकुचित कर दीजिए, तो ये इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, उल्टा पिरामिड हो जाएगा। मतलब ये कहने का, यहाँ पे आपका प्रोड्यूसर हो जाएगा, यहाँ पे आपका प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता हो जाएगा, यहाँ पे द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता हो जाएगा और यहाँ पे जो है तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता हो जाएगा। तो ये दो पिरामिडों के प्रकार हो सकते हैं। हालांकि इकोलॉजिकल पिरामिड के हमने 3 प्रकार बताए हैं, जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड और एक आपका है संचित ऊर्जा का पिरामिड। और पिरामिड 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो पिरामिड आपका सीधा बनेगा जिसमें कि उत्पादक वर्ग चौड़े पायदान पे होगा, या उल्टा बनेगा जिसमें प्रोड्यूसर यानी उत्पादक वर्ग है वो संकुचित, यानी उसका क्षेत्र क्या होगा, कम होगा, संख्या कम होगी और ऊपर का क्षेत्र आपका क्या होगा, चौड़ा होगा। तो किसी भी, मतलब इस संचित ऊर्जा को छोड़ दीजिए, संचित ऊर्जा के पिरामिड को छोड़ दीजिएगा, तो जीव संख्या का पिरामिड और जीव भार का पिरामिड ये दोनों प्रकार के बनते हैं। मतलब जीव संख्या का पिरामिड जो है उल्टा भी बनता है और सीधा भी बनता है। सॉरी, पहले उल्टा नहीं लिखेंगे। जो जीव संख्या का पिरामिड है वह सीधा भी बनेगा और उल्टा भी बनेगा, है ना। और जो जैव भार का पिरामिड है इसकी भी वही कंडीशन है कि यह सीधा भी बन सकता है और उल्टा भी बन सकता है। कैसे बनेगा अभी हम आपको समझाएंगे। लेकिन जो संचित ऊर्जा का पिरामिड होता है वह कभी भी उल्टा नहीं बनता है, हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। तो एक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव यहीं से आपका तैयार हो जाएगा कि निम्नलिखित में से ऑप्शन में ये तीनों ही पिरामिड देगा, है ना। पिरामिड्स ऑफ नंबर्स, पिरामिड्स ऑफ बायोमास और पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड हर स्थिति में, हर पारितंत्र में, हर पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। तो सिंपल सा उत्तर आपका क्या हो जाएगा, संचित ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं बनता, ये हमेशा क्या बनेगा, सीधा बनेगा। तो एक क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव आपका यही तैयार हो जाता है। पहली चीज हो गई। अब आते हैं कि जीव संख्या का पिरामिड, है ना। उम्मीद है कि मेरे बेस को आपने समझ लिया होगा। ये आपका पिरामिड की संरचना, ये सीधा पिरामिड और ये जो है आपका उल्टा पिरामिड है। अब तीनों में जीव संख्या, जीव भार और संचित ऊर्जा, इनमें क्या क्या चीजें हैं उसको हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर आपका जो है बेस क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपका आता है जीव संख्या का पिरामिड। इसको मैं मिटा दूं। देखिए, जीव संख्या के पिरामिड की बात करिएगा। हमने कहा कि जीव संख्या का पिरामिड सीधा भी बन सकता है और उल्टा भी बन सकता है। एक उदाहरण, 2 उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले मान लीजिए किसी घास स्थलीय क्षेत्र में जीव संख्या का पिरामिड, पहले बार आपको बता रहे हैं, घास स्थलीय क्षेत्र में अगर देखा जाए तो किसी भी घास स्थलीय क्षेत्र में, किसी भी मैदानी भाग में उत्पादक वर्ग क्या होगा, तो आपकी छोटी छोटी घास होंगी। और यहां से अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से हम बनाएंगे। आधार पर हमेशा आपका उत्पादक वर्ग दिखाया जाता है और ये पिरामिड का आपका आधार है, मतलब यह हिस्सा आपका उत्पादक वर्ग को दिखाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। इस चीज को देखिए, यहाँ पर इस वाले चित्र में हमने उत्पादक वर्ग को हमेशा क्या नीचे दिखाया है, तो इसमें भी आपका उत्पादक वर्ग क्या होगा, वह नीचे ही होगा। तो उत्पादक वर्ग आपका यहाँ पे क्या है, हरी घास, है ना। किसी घास स्थलीय क्षेत्र में हरी घास क्या करती है, उत्पादक का कार्य करती है, यानी भोजन बनाने का कार्य करती है। अब इस घास को मान लीजिए कि कोई शाकाहारी जीव खा ले, और कौन सा शाकाहारी जीव खाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा, इस घास को मान लीजिए खा लिया किसने, हिरण खा लिया, ठीक है भाई, हिरण शाकाहारी होता है, घास को खाएगा। तो ये हरी घास तो आपका बन गया उत्पादक। हिरण चूंकि हरी घास को खाकर अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, इसलिए ये आपका बन जाएगा प्रथम पोषण स्तर, यानी ये हो जाएगा आपका क्या, शाकाहारी जीव, ठीक है। अब इस हिरण को मान लीजिए कि कोई तीसरा मांसाहारी कोई खा लेता है, मान लीजिए खा लिया इसको भेड़िया खा लिया, तो
होगा क्या कि ये जो भेड़िया है इसका पोषण स्तर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, द्वितीय पोषण स्तर हो जाएगा। और चूंकि यह भेड़िया इस प्रथम यानी प्रथम पोषण स्तर के जीव को खाता है यानी शाकाहारी जीव खाता है, इसलिए भेड़िया कैटेगरी क्या हो जाएगी, यह एक हो जाएगा मांसाहारी जीव। ठीक है, उत्पादक वर्ग, शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव। तृतीय पायदान पे मान लीजिए कि इस भेड़िया को किसी शेर ने खा लिया, कोई लायन खा लेता है या कोई बाघ खा लेता है, तो ये आपका हो जाएगा थर्ड पोषण स्तर, यानी ये आपका हो जाएगा सर्वाहारी कह लीजिए या सर्वोच्च मांसाहारी कह लीजिए, है ना, सर्वोच्च मांसाहारी। ये जो है घास स्थल का एक पिरामिड है। और यहाँ पे देखिएगा किसी भी पिरामिड में, एक हम पढ़ रहे हैं जीव संख्या का पिरामिड, ऐसा पिरामिड जिसमें प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवों की संख्या को देखा जाता है, ऐसा पिरामिड जिसमें प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवों की संख्या, उत्पादक वर्ग या विभिन्न उपभोक्ताओं की संख्या को देखा जाता है, आधार माना जाता है, ऐसे पिरामिड को आप क्या कहते हैं, पिरामिड्स ऑफ नंबर्स, है ना, जीव संख्या का पिरामिड कहा जाता है। और अगर यहाँ पे संख्या को देखिएगा तो सबसे अधिक घास, मतलब सबसे अधिक संख्या इनमें से, जैसे हरी घास है, हिरण है, भेड़िया है और शेर है, इनमें से सबसे अधिक संख्या किसकी होगी, जाहिर सी बात है उत्पादक वर्ग है, हरी घास है, तो सबसे अधिक संख्या आपकी हरी घास की होगी। इससे कम संख्या जो आपकी है हिरण की होगी। ठीक है, हिरण से कम संख्या जो आपकी होगी भेड़िया की होगी, और सबसे कम संख्या क्या हो जाएगी, वह शेर की होगी, है ना। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप पोषण स्तर में ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, लासी नंबर यानी संख्या में कमी आती जा रही है। यहां पे आप लिख सकते हैं जीव संख्या में कमी हो रही है। सबसे अधिक संख्या हरी घास की, उसके बाद हिरण की, उसके बाद भेड़िया की, और भेड़िया के बाद आइएगा तो शेर की सबसे कम संख्या आपकी होगी। हर पायदान पर संख्या में कमी होती जा रही है। और हमने बताया था कि किसी भी पिरामिड के दो रूप हो सकते हैं, या तो पिरामिड सीधा बनेगा और या उल्टा बनेगा। यह जो घास स्थली पारितंत्र है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यह एक सीधा पिरामिड का उदाहरण है। यानी इस तरह के पिरामिड में हमेशा जीवों की संख्या को आधार माना जाता है। ठीक है, उम्मीद है आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। जीव संख्या का पिरामिड सभी पारितंत्र में, सभी पारिस्थितिकी तंत्र में जो जीव संख्या का पिरामिड होता है हमेशा सीधा बनता है। लेकिन एक इसका अपवाद है, और इस चीज को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यही चीज एग्जाम में आपसे पूछी जाएगी, है ना। क्या है अपवाद, उसको देख लिया जाए। ये तो घास स्थल का उदाहरण हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता तो ले लीजिएगा, है ना। चलिए, ये तो घास स्थल का हो गया। अब अगर हम यहीं पे अगर देख लिया जाए एक दूसरा उदाहरण, एक वृक्ष में, वृक्ष के रेफरेंस में अगर देखा जाए उदाहरण जीव संख्या का पिरामिड कैसा बनेगा, तो सिंपल सी चीज है, एक वृक्ष होगा, एक वृक्ष पे देखिएगा कुछ इस तरह कंडीशन आपकी बनेगी। एक वृक्ष मान लीजिए, जो कि बड़ा सा ट्री है, मतलब पेड़ है, वृक्ष है, कई शाखाएं होंगी इस पे। अब इसके बाद इस पर कुछ हजार चिड़िया, मतलब मान लीजिए कि चिड़िया बैठी होंगी। चिड़िया किस पे बैठती है, वृक्ष पे बैठती है। एक वृक्ष पर कई चिड़िया बैठी, और उस चिड़िया के एक चिड़िया के मतलब शरीर पर छोटे छोटे अनेकों परजीवी होते हैं। ठीक है, तो परजीवी या बैक्टीरिया कह लीजिए, परजीवी की संख्या, एक वृक्ष है सबसे कम। यानी वृक्ष क्या है, हमने बताया था किसी भी पारितंत्र में जो पेड़ पौधे होते हैं या वृक्ष होता है वो एक उत्पादक वर्ग की भूमिका निभाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वृक्ष भी क्या होगा, उत्पादक वर्ग होगा। और यहाँ पे सबसे कम संख्या आपकी एक है, एक वृक्ष पर हजारों चिड़िया हैं, और उन हजारों चिड़िया के शरीर पर छोटे छोटे परजीवी आपके मिलते हैं। परिणाम स्वरूप यहाँ पे आपको दिखाई देगा कुछ इस तरह से डायग्राम आपका बन सकता है ना। इसको यहां से मिला दीजिए, और ये आपका ये और ये बन गया आपका उत्पादक वर्ग। ये हो गया आपका चिड़िया प्रथम कंज्यूमर, और ये हो जाएगा सेकंड कंज्यूमर, और परजीवियों को खाने वाले कई लोग हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे इसका आधार सीधे पिरामिड में उत्पादक वर्ग जो है अधिक एरिया घेरता है, लेकिन यहाँ पे इसका
मतलब इसका जो आधार है संकुचित हो गया है और इसका जो शीर्ष है वो चौड़ा हो गया है। मतलब ये कि एक पेड़ है, पेड़ की संख्या एक है, उस पे हजारों चिड़िया बैठी हैं और उस हजारों चिड़िया के शरीर पर असंख्य छोटे छोटे बैक्टीरिया होंगे, है ना। तो इस तरह से अगर देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इससे पहले वाला उदाहरण में बताया था कि क्रमशः जब उत्पादक वर्ग से ऊपर बढ़ रहे थे तो संख्या में निरंतर कमी आती जा रही थी, लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो रहा है। यहाँ पर उत्पादक से ऊपर बढ़ने पर संख्या में क्रमशः वृद्धि होती जा रही है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि संख्या में वृद्धि, ग्रोथ हो रहा है। तो एक वृक्ष का उदाहरण अगर लीजिएगा तो जीव संख्या का पिरामिड वृक्ष के पारितंत्र में, वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र में हमेशा क्या होता है, उल्टा बनता है। तो ये जो है अपवाद स्वरूप होगा, यहाँ का पिरामिड आपका जो है उल्टा बनेगा। घास स्थल का हो, चाहे तालाब का हो, चाहे किसी अन्य पारितंत्र का उदाहरण लीजिएगा, वहां पर हमेशा जीव संख्या का पिरामिड हमेशा क्या होता है, वह सीधा बनता है। ठीक है, वह सीधा बनता है। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये जो अपवाद वाले क्वेश्चन है ना, इसको स्पेशली ध्यान रखिएगा। कैसे पूछेगा, जैसे मान लीजिए ऑप्शन में आपको दे दे, जैसे दे दिया जीव संख्या का पिरामिड, फिर देगा जीव भार का पिरामिड, संचित ऊर्जा का पिरामिड, और एक देगा इनमें से कोई नहीं, या कोई अन्य ऑप्शन आपको देगा, कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड हर पारिस्थितिकी तंत्र में हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, संचित ऊर्जा का पिरामिड जो हमेशा क्या होता है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में आपका सीधा बनेगा। एक तो ये प्रश्न आपका बन सकता है, एक ऑब्जेक्टिव आपका बन सकता है। दूसरा बन सकता है क्या, कि ऑप्शन में आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन दिया जाए, ऑप्शन में कुछ ये चीजें दी जाएंगी, जैसे आपको दे दे घास स्थल, समुद्र स्थल, वृक्ष, और एक ऑप्शन मान लीजिए आपको, है ना, कोई एक्स्ट्रा आपको कोई ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस पारितंत्र का जीव संख्या का पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है। निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड जीव संख्या का हमेशा क्या होता है, वह उल्टा बनता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, घास स्थल का हो, समुद्र का हो, या फिर कोई अन्य हो, वृक्ष को छोड़ दीजिएगा। वृक्ष एकमात्र ऐसा पारितंत्र है जिसमें जीव संख्या का पिरामिड क्या होता है, हमेशा उल्टा बनता है। इस तरह से आपका जीव संख्या का पिरामिड में आपको जो पॉसिबिलिटी आपकी बन सकती थी वो हमने आपको यहाँ पे बता दी है। ठीक है, तो आज के लिए चूंकि वीडियो काफी लंबा लेंदी ना होने पाए, इसलिए इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको 3 प्रकार बताए थे, कौन कौन से, जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड और संचित ऊर्जा का पिरामिड, जिसमें से पहला टॉपिक आज आपका क्लियर हो गया है। जीव संख्या का पिरामिड आपने पढ़ लिया है, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट डे जब आपसे मुलाकात होगी तो जो 2 आपके वीडियो आपके बच रहे हैं, एक जीव भार का पिरामिड और एक संचित ऊर्जा का पिरामिड, उस पर चर्चा की जाएगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, शुभ रात्रि।